तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्यू डेटा स्ट्रक्चर को। और इससे पूर्व लेक्चर में हम लोगों ने स्टैक के पूरे कंसेप्ट को डिस्कस किया हुआ है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट को चेकआउट करके सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। क्यू बेसिकली क्या होता है, ये भी एक प्रकार का नॉन प्रिमिटिव लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। और ये क्या होता है, इट इज़ अ होमोजीनियस कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, यानी ये एक प्रकार का होमोजीनियस कलेक्शन ऑफ एलिमेंट होता है जिसमें क्या होता है, न्यू एलिमेंट ऐड होते हैं एट द वन इंड, यानी एक इंड पे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रियर इंड कहते हैं। और जो आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एलिमेंट होता है वो डिलीट होता है किसके द्वारा, फ्रॉम द अदर इंड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्रंट इंड कहते हैं। यानी एलिमेंट इंसर्ट होगा वो रियर इंड पे और डिलीट होगा कहाँ से, फ्रंट इंड से। क्लियर। उसके बाद आपका अगला पॉइंट कह रहा है कि द फर्स्ट एडेड एलिमेंट विल बी द फर्स्ट टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द क्यू, यानी जो पहले एलिमेंट ऐड होगा वही क्या होगा, क्यू से पहले डिलीट होगा। डैट इज़ द रीज़न इज कॉल्ड एज द फीफो। और यही कारण है कि हम स्टैक को क्या कहते हैं, जो आपका क्यू है उसको क्या कहते हैं, फीफो कहते हैं। क्लियर। यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो आपका पहले एलिमेंट इंसर्ट होगा वो क्या होगा, पहले आउट भी होगा, यानी डिलीट भी होगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि इन द क्यू एवरी इंसर्ट ऑपरेशन रियर इज इंक्रीमेंट बाई 1, यानी इंसर्ट क्यू में जो प्रत्येक इंसर्ट ऑपरेशन होगा उसमें क्या होगा, एक से क्या होंगे, इंक्रीमेंट हो जाएंगे। यानी रियर को हम आर से रिप्रेजेंटेड करते हैं, आर इज इक्वल टू आर प्लस 1। एंड एवरी डिलीट ऑपरेशन फ्रंट इज डिक्रीमेंट बाई 1, यानी प्रत्येक डिलीट ऑपरेशन में जो फ्रंट होगा उसमें क्या होगा, एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, फ्रंट भी -1 होगा, रियर भी -1 होगा, यानी एम्प्टी क्यू। यदि यहीं पे हम क्या करेंगे, 10 को इंसर्ट करते हैं तो रियर क्या होगा, एक बढ़ जाएगा, यानी बढ़ जाएगा तो क्या होगा आपका -1 प्लस क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो रियर 0 हो गया। और फ्रंट में भी क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ से 0 0 हो गया और पोजीशन आपका क्या होगा, ये हो गया। और ये 0 1 2 3 आपका जो दिख रहा है वो इंडेक्स लोकेशन है, यानी किस लोकेशन पे आपका फाइल एलोकेट हो रहा है। अगर हम 20 को इंसर्ट करेंगे तो रियर में क्या होगा, एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 1 हो जाएगा, फ्रंट में 0 ही रहेगा, तो ये आपका 10 एज इट इज़ 20 आपका क्या होगा, आर जो होगा आपका जो रियर वो इंक्रीमेंट हो जाएगा। इसी तरह से हम 30 ऐड करेंगे तो आपका क्या होगा, आर यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे रियर 2 और फ्रंट 0 हो जाएगा। ओके। उसके बाद जो डिलीट ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने 10 को डिलीट किया तो उसमें क्या होता है, आपका 10 डिलीट हो गया यहाँ से, तो फ्रंट आपका यहाँ पे हो गया, फ्रंट इज इंक्रीमेंट बाई 1, तो फ्रंट आपका यहाँ पे आ गया, रियर यहाँ पे। यानी यहीं से हम क्या करेंगे, अगर सेकेंड एलिमेंट को डिलीट करेंगे यानी 20 को, तो फ्रंट क्या हो जाएगा, 1 था यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी इंक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से आपका फ्रंट क्या हो गया, यहाँ से उठ के यहाँ पे चला गया, तो फ्रंट भी यहाँ पे, रियर भी आपका यहाँ पे। तो इस तरह से हम ऑपरेशन को अप्लाई करते हैं। उसके बाद आता है ऑपरेशन ऑन क्यू, यानी किस तरह से हम इंसर्ट ऑपरेशन को यूज़ करते हैं, डिलीट ऑपरेशन को यूज़ करते हैं, क्या उसका प्रोसीजर होता है। तो उसका एल्गोरिथम है क्यू इंसर्ट क्यू मैक्सिमम साइज कॉमा आइटम, यानी जो आइटम दिए रहेंगे हमें वो। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे, सेट फ्रंट इज इक्वल टू -1। सबसे पहला स्टेप जो कि हमने अप्लाई किया था, फ्रंट को भी मैंने -1 लिया और रियर को भी हमने क्या किया, -1 लिया। और स्टेप 2 में हमने क्या किया, रिपीट किया स्टेप 3 और 5 को, कब तक, जब तक रियर क्या हुआ, लेस देन मैक्स साइज -1 नहीं हुआ। स्टेप 3 में हमने क्या किया, उस आइटम को रीड किया, देखा कि उसमें क्या प्रोसीजर अप्लाई हो रहा है। और स्टेप 4 में हमने क्या किया, यदि हमने देखा कि इफ फ्रंट इज इक्वल टू -1 देन फ्रंट क्या होगा आपका, 0 होगा, रियर क्या होगा, 0 होगा, यदि आपका दोनों -1 रहा तो। लेकिन अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा, यानी -1 नहीं रहा, तो क्या होगा, रियर इज इक्वल टू रियर प्लस 1 हो जाएगा। उसके बाद स्टेप 5 में हम क्या करेंगे, सेट करेंगे क्यू को रियर के द्वारा और आइटम का जो वैल्यू दिया रहेगा उसे लिखेंगे। और स्टेप 6 में जो कि हमारा लास्ट स्टेप होगा उसमें प्रिंट करेंगे क्यू इज़ ओवरफ्लो, यानी वो कंडीशन ओवरफ्लो को सेटिस्फाई करेगा। अगला हमारा है टू डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम द क्यू, यानी क्यू से एलिमेंट को डिलीट करने का क्या प्रोसीजर होता है। तो यहाँ पे क्यू डिलीट क्यू मैक्स साइज कॉमा आइटम, यहाँ पे स्टेप 1 में क्या होगा, रिपीट होगा स्टेप 2 और 4, कब तक, जब तक फ्रंट क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ना हो। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, सेट करेंगे आइटम को क्यू और फ्रंट के द्वारा। और स्टेप 3 हमारा क्या होगा, फ्रंट इज इक्वल टू रियर, यानी यदि आपका फ्रंट रियर के बराबर होगा तो सेट करेंगे फ्रंट इज इक्वल टू -1 एंड रियर इज इक्वल टू -1, यानी दोनों वैल्यू अगर बराबर रहा तो -1 लगाएंगे। और एल्स में जाएगा, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ तो फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1। और स्टेप जो 4 होगा आपका, प्रिंट करेगा नो डिलीटेड इज आइटम, यानी कोई भी डिलीटेड आइटम नहीं है। और स्टेप 5 में आपका क्या होगा, प्रिंट होगा क्यू इज एम्प्टी और अंडरफ्लो कंडीशन। यहाँ तक का ये पूरा कंडीशन कंप्लीट हुआ होगा।